आभा ना आज बैल्कनी में आई और ना ही रसोई घर में कदम रखा। उधर सासू माँ की झल्लाहट और रोज के तानों से उसका जी बिल्कुल भर गया था। अपने कमरे में बैठे बैठे रोते हुए वो अनिकेत का इंतजार कर रही थी। वो बैठे बैठे अपने और अनिकेत के प्यार के बारे में सोच रही थी। अनिकेत बहुत ही शांत स्वभाव का था। यही बात तो उसे अनिकेत में बहुत पसंद थी। दरअसल अनिकेत और आभा की लव मैरिज हुई थी, जिसे ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से अपनाया था और घर वालों ने भी उसे बहुत ताने दिए थे। बड़ी मुश्किल से सब ठीक हो रहा था कि अचानक सासू माँ को एक पोते की इच्छा हुई। बहुत कोशिशों के बाद भी जब आभा माँ नहीं बन पाई तो सास के उल्हाने बढ़ते गए और तो और जिठानी के भी तेवर बढ़ने लगे। बड़ा मुश्किल होता है लव मैरिज करके सबके साथ ससुराल में एडजस्ट करना, और अगर उसमें भी बात शब्द जुड़ जाए तो आप सोच सकते हैं उस महिला की मनस्थिति कैसी होती है। पर इतना होने के बाद भी अनिकेत के स्वभाव में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और आभा दौड़ते हुए जाकर रोते रोते गले लग गई। अनिकेत समझ चुका था कि शायद आज फिर माया भाभी ने आभा को कुछ कह दिया है। वह आभा को कमरे में हाथ पकड़कर ले गया और समझाया कि जो कोई कुछ कहता है उसे अनसुना करे, मगर आभा फफक फफक कर रोने लगी। अनिकेत, माँ के वो शब्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, और आज तो भाभी ने और माँ अब मुझे बांझ कहती है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो मुझे बांझ बोलती हैं, जैसे कोई मेरा सीना चीर देता है। मुझे ऐसा महसूस होता है अनिकेत। अनिकेत, ये सब बर्दाश्त नहीं होता अब। फिर भी अनिकेत भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने आभा को समझाया। पर अंदर ही अंदर सबकी बातों और आभा के दर्द से वो भी घुटता जा रहा था और अनिकेत अब और शांत रहने लगा। उधर घर और घर वालों की, पास पड़ोस के लोगों की बातों से आभा बहुत दुखी रहती थी। सारी डॉक्टर और कोशिशों ने पानी फेर दिया था। रोज रोज की इस बात से आभा और अनिकेत दुखी रहते थे। इसी कारण धीरे धीरे आभा और अनिकेत भी थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे। आभा सोच रही थी शायद अनिकेत अब बदल रहा है, वो भी उन जैसा न बोलने लगे और कहीं वो हमेशा के लिए दूर न हो जाए। पर फिर सोचती, नहीं, अनिकेत उससे बहुत प्यार करता है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। नीचे फोन की घंटी बजी। वो कमरे में बैठे रहती, उसकी जेठानी उठाती। अनिकेत बोलता कि आभा को बुला दीजिए, उससे बात करनी है। उसकी जेठानी चिल्लाते हुए, सुन आभा, अनिकेत का फोन है तेरे लिए। वो आती है और कहती है, बोलिए क्या बात है। अनिकेत उसे एक जगह का पता देता है और कहता है, यहाँ मिलो, आज घूमने जाएंगे, बाहर खाने। आभा पहले मना करती है, फिर उसके बार बार कहने पर मान जाती है और फोन रखकर वो कपड़े बदल कर चली जाती है। वहाँ देखती है कि जिस पते पर उसे बुलाया था वहाँ एक अनाथालय था। आभा को सब बातें अनिकेत समझाता है कि वह यहाँ क्यों आए हैं। आभा कहती है, माँ कभी नहीं मानेगी बच्चा गोद लेने के लिए। अनिकेत कहता है वो उन्हें संभाल लेगा, और फिर वो वहाँ की सारी फॉर्म भरता है और वो दोनों एक प्यारी सी बच्ची को गोद लेते हैं। आभा बहुत खुश होती है और उसे देख अनिकेत भी बहुत खुश होता है। आभा कहती है, आज तक मैं आपको समझ नहीं पाई, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। आपके साथ ने आज मुझे बहुत खुशी दी है। मैं आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है। अनिकेत आभा को सीने से लगाकर कहता है, पगली, जब तक मैं हूं ना, तुझे कभी रोने नहीं दूंगा। और फिर वे हंसी खुशी वहां से चले जाते हैं। तो ये थी एक प्यारी सी कहानी पति पत्नी के आपसी संबंध और उनके प्रेम की।
कि प्रेम से हर समस्या सुलझ सकती है। इस कहानी का शीर्षक जो है वो है आपसी समझ। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? और ये कहानी मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी थी, आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तो चलती हूँ, फिर से कोई नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।